नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आज पूरा देश भर में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में राजधानी रांची में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। संस्था के द्वारा सरकार के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, रांची उपायुक्त नहीं सुनते हैं आम जनों की बात। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की अध्यक्षा ने बताई कि रांची जिला मुख्यालय समाहरणालय परिसर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से रांची उपायुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जाना था, पर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर फाउंडेशन की ओर से उपायुक्त के नहीं मिलने के कारण फाउंडेशन के लोगों में रोष देखा गया। फाउंडेशन की सदस्य ने बताया कि पूर्व निर्धारित तय समय के बावजूद भी रांची उपायुक्त हम फाउंडेशन के लोगों से नहीं मिले। तदुपरांत संस्था के द्वारा डीसी कार्यालय गेट पर ज्ञापन लगाने का काम किया गया। जनसंख्या नियंत्रण विषय पर हमारी संस्था लगातार कार्य करती आ रही है। जनसंख्या कानून आने से पूरे देश हित के लिए कार्य होगा और इन सभी विषय पर फाउंडेशन के लोग लगातार संघर्षरत है। आज हम लोग, जैसा कि हम लोग का पहले से निश्चित था, हमने ये सूचना भी डीसी सर को उनके ओएसडी के माध्यम से व्हाट्सएप पे भेजा था। उन्होंने मांगा भी था, बखूबी अपने लेटर पैड पे मैं लिखकर भेजी थी कि कल इस विषय पर हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम। पहले से सूचना भी थी। ओएसडी सर ने ये सुनिश्चित भी कराया था कि आप 11 बजे से 12 बजे के बीच आओ, हम लोग देखते हैं डीसी साहब होंगे, मिल जाएंगे। फिर उन्होंने फ़ोन नहीं किया। हम सभी राजभवन के सामने धरना पर थे। वहाँ से धरना से उठने के बाद समय हो गया था, हम लोग आ गए सीधे डीसी ऑफिस कि पहले से सूचना दी हुई है। हमने एसडीओ को भी सूचना दे रखा था पहले से कि हमारा वहाँ पे प्रोग्राम है। अब जब हम लोग यहाँ आए, जैसे हम लोग आए, सर ऑफिस से निकल गए। हम लोग बैठ ही रहे थे, तब तक सर बोले वो लोग कि मिलवा रहे हैं, निकल गए। हम लोग पीछे से गए, हम लोग सोचे थोड़ी दूर गए, हम लोग सोचे नहीं पता हो, जानकारी पता नहीं पता समझ पाए क्या, तो फिर हम लोग पीछे से गए। ज़बरदस्ती मिल के थोड़ा 2 मिनट बोले कि सर हम लोग पहले से बोला हुआ था, हम लोग को ज्ञापन देना, अभी मैं मीटिंग में हूँ, चल रहे हैं, और बोले अभी मैं मीटिंग में हूँ, ऐसे करके निकल गए। मतलब एकदम कैसा उनका बिहेवियर था, बिल्कुल जैसे इग्नोर कर रहे हैं ऐसे। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश में जो राष्ट्रव्यापी मुद्दे पर काम कर रहे, जो राष्ट्र भक्त के लोग हैं, जिसके बदौलत आज ये देश बचा हुआ है, अगर आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो शायद आज ये दिन हमें देखने के लिए नसीब नहीं होता। पुनः देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और जनसांख्यिकीय असंतुलन है, देश भी एक विभाजन की ओर आ रहा है, ये भी खतरा मंडरा रहा है। और जनसंख्या से जो भीषण समस्या है सो तो है ही, और ऐसे बड़े विषय पर काम कर रहे हैं हम आम जनता, जो घिस घिस कर धूप में लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, इस कानून के लिए समर्थन जुटा रहे हैं कि देश में हमारा फिर से हमारा देश अच्छा हो, परम वैभव तक पहुँचे, यहाँ रहने वाले हर नागरिक को हर वो सुविधा मिल सके जो एक समृद्धशील देश के नागरिकों को मिलना चाहिए। ऐसे विषय पर हम काम कर रहे हैं और ऐसे नागरिकों की ये तवज्जो मिली हमें। बताइए, ये बैठे हुए ये अपने आप को क्या समझते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर हैं। सरकार के अधिकारियों की बिल्कुल सरकार के मनोबल बढ़ा हुआ है। ये देख लीजिए, चूंकि हेमंत सोरेन की सरकार तो देख ही रहे हैं कि देश में अभी अपने राज्य में क्या स्थिति करके रखा है, और इनके रहते इनके पदाधिकारियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। इससे पहले का कोई भी डीसी ऐसा नहीं थे जो इस विषय को, पढ़े लिखे डीसी हैं, क्या उनको समझ नहीं है ये विषय कितना गंभीर है? उनको पहले से भेजा जा चुका है, तो क्या उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि ये विषय इतना गंभीर है और इसको बड़ी संजीदगी से लिया जाए? 2 मिनट का समय नहीं था आपके पास, आप बोलते आधा घंटा इंतजार करो। हम लोग आधा घंटा बैठते वहाँ पे। अब ये विषय तो ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए काम करने आए हैं यहाँ पे? किसके लिए? सिर्फ बैठ के अपना तानाशाही जताने के लिए या जनता का काम करने के लिए? और इससे भी बड़ी जनता कोई काम कर रही है क्या? जो हम लोग देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अगर कानून आएगा तो क्या हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा? ये सारे देश के बच्चों के लिए अच्छा होगा? ये पूरे देश के लिए अच्छा होगा? ये विषय कितना गंभीर है, बावजूद उन्होंने हमें तवज्जो नहीं दिया, जो बड़ा ही निंदनीय है। इसकी चर्चा मैं राज्यपाल महोदय जी से भी करूंगी, क्योंकि अभी ये राज्यपाल से भी ऊपर है क्या? अभी राज्यपाल महोदय ने 2 दिन बाद हम लोगों को बुलाए हैं, समय दिए, उनका समय सोचिए, वो हमें समय दिए। इसके पहले जितने भी डीसी रहे सब लोग समय दिए, और ये निकल गए ये बोलते हुए, ये भी नहीं कहा कि हाँ आधे घंटा मैं बिजी हूँ, आधे घंटे आप लोग बैठे हैं, हम इंतजार कर लेते हैं। हम लोग कर लेते हैं इंतजार, अगर आप बहुत बिजी हैं तो फिर हम लोग देते हैं। हम लोग धूप में, दिन भर धूप में बिना कुछ खाए पिए सुबह से बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये स्थिति है। तो ये देखिए रांची डीसी किस तरह अपना तानाशाह रवैया दिखला रहे हैं, और क्या ये जनता का काम करेंगे, जनता का कितना भला होगा, ये आप देख सकते हैं कि डीसी जी का ये रवैया है। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही, हम सब इसकी बहुत निंदा करते हैं। ऐसे लोग अगर आएंगे तो कभी भी कहीं का भला नहीं हो सकता। ऐसे डीसी से रांची का बिल्कुल भला नहीं हो।